डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 10 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, और वो किसका करता है? ऑफ अ नीडल, एक नीडल का। ठीक है, और वो जो इमेज फॉर्म करता है वो लेंस से कितनी दूर है? डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वो कॉन्वेक्स लेंस से वो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो 50 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस है। ठीक है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो अब हम लोग को ये पूछा जा रहा है वो जो नीडल है उसको कॉन्वेक्स लेंस से के फ्रंट में कितनी दूर पे प्लेस किया जाए, रखा जाए। ठीक है, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो जो इमेज का साइज है वो कितना होना चाहिए? ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग को कितनी दूर रखना होगा? ठीक है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। और हम लोग को उस लेंस का पावर भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होगा कि कोई ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के इक्वल कब होता है? जब वो कहाँ होता है? जब उसको कहाँ रखा जाता है? इमेज ऑब्जेक्ट को जब 2f पे रखा जाता है तो उसका पोजीशन, जो इमेज का पोजीशन है वो भी 2f पे बनता है। और ऑब्जेक्ट का जितनी साइज होती है उतनी ही साइज इमेज की भी होती है। तो वो पोजीशन कौन सा रहेगा? 2f। 2f पे अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज 2f पे ही बनेगा, अपोजिट साइड पे लेंस के, और उतनी दूर पे बनेगा। जैसे इसमें 50 सेंटीमीटर पे बना हुआ है ना डिस्टेंस इमेज, तो ऑब्जेक्ट भी 50 सेंटीमीटर पे ही होगा। ठीक है, और जितना साइज इमेज का है उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का भी होगा। ठीक है, कहाँ पे? जब 2f पे रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इट इज गिवन दैट द image of the needle is formed at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। ये तो हम लोग को दिया गया है कि जो इमेज जो फॉर्म हुआ है वो नीडल का जो इमेज फॉर्म हुआ है वो लेंस से कितनी दूर है? कॉन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, हैंस द नीडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। अगर इमेज 50 सेंटीमीटर पे बना हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा? उसका डिस्टेंस भी कितना रहा होगा? 50 सेंटीमीटर। और उसका साइज भी सेम है तो उसका डिस्टेंस भी सेम होगा और उसका साइज भी सेम होगा। इमेज का डिस्टेंस भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा, जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम होगा और ऑब्जेक्ट का साइज होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है इमेज का, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ क्या पता चल गया? एक तो u पता चल गया, u कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग इमेज कॉन्वेक्स लेंस के कौन से साइड पे ले रहे हैं? हम लोग कौन से साइड पे ले रहे हैं? लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो फिर ये इमेज को हमेशा u को हम लोग क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, तो ये -50 सेंटीमीटर हो गया। v अपोजिट साइड पे बन रहा है तो ये +50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फोकल लेंथ हम लोग को क्या करना है? इसमें हम लोग को फाइंड करना है। और फोकल लेंथ फाइंड करने के बाद हम लोग को उसका पावर निकालना है। तो पावर फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लेंस फॉर्मूले पे इसको पुट कर देते हैं uv की वैल्यू। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v। तो v कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा। फिर u कितना दिया हुआ है? -50 सेंटीमीटर, तो इसको भी पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/50। अब ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का साइन हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/50। अब दोनों का डिनोमिनेटर जो है सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 50 और 50 कॉमन है तो 50 हो जाएगा, तो 2/50। और 2/50 में अगर हम लोग टू दोनों 2 और 52 के टेबल में आएगा तो वो कितनी बार में जाएगा? 2 वन टाइम में और 50 25 टाइम्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/25। तो ये जो आया 1/25 वो किसके इक्वल आया? 1/f के। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है? f। तो अगर f 1/f है तो फिर हम लोग को 1/20 को
एफ बनाने के लिए हम लोग को एफ को डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल ले लेंगे, तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा 25, ठीक है। और ये सब किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, पावर फाइंड करना है। तो पावर फाइंड करना है तो फिर हम लोग को एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग पावर फाइंड करेंगे तो एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अब ये किस में है, सेंटीमीटर में है। हमारा आंसर जो है एफ की वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.25 मीटर, ठीक है। ये एफ की वैल्यू अब क्या हो गई 0.25 मीटर। अब हम लोग पावर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है 1/f, और एफ किस में होता है, मीटर में होता है, ठीक है। तो 1/f, तो एफ की वैल्यू नीचे रख देते हैं, 1/0.25 हो जाएगा। तो ये प्लस में आएगा, दोनों प्लस में है, तो 1 से 0.25 को अगर डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा 4D आएगा, +4D क्यों आएगा, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा प्लस आता है, और डी क्या है उसका SI यूनिट है पावर का, ठीक है, डाप्टर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका, ठीक है। ये समझ में आया, जितना डिस्टेंस इमेज का रहेगा उतना ही डिस्टेंस किसका रहेगा, ऑब्जेक्ट का। और जितना साइज अगर ऑब्जेक्ट का है, इमेज का है, उतना ही साइज किसका रहेगा, ऑब्जेक्ट का रहेगा। ये कब रहेगा, जब वो कहाँ रखा रहेगा, उसको प्लेस किया जाएगा 2F पे, ठीक है। ये आप लोग को पता होगा कि 2F पे कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज का साइज और डिस्टेंस भी उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज से और कुछ क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका हम लोग को आंसर देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, ठीक है। तो इसमें से कौन से मटेरियल को हम लोग लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो लेंस बनाने के लिए तो कौन कौन सा है देखते हैं ऑप्शन में। वाटर तो लेंस की तरह वर्क करता है। ग्लास तो लेंस ही है एक, ठीक है। प्लास्टिक, आपने प्लास्टिक बोतल देखी होगी, उसके आर आर ट्रांसपेरेंट जैसे रहता है, तो उसको भी हम लोग लेंस की तरह उसको यूज कर सकते हैं। क्ले यही एक मटेरियल है जिसको हम लोग लेंस की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आएगा क्ले। सेकंड देखिए, second question, the image formed by a concave mirror is observed to be virtual, erect and larger than the object। concave mirror है, उसका इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, ठीक है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर से जितनी दूर ले जाते जाएंगे उतना ही उसका साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाता है, ठीक है। और अगर पास लाते जाएंगे तो क्या होता जाता है, उसका साइज बड़ा होता जाता है। तो अगर हम लोग इसमें से ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, तो ये तो फोकस और कर्वेचर के बीच में है, तो ये तो बड़ा नहीं बनेगा। एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर में भी ये इसका साइज लार्जर नहीं बनेगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, इसमें भी नहीं बनेगा। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, पोल कहाँ होता है, मिरर के ही अंदर होता है, ठीक है। और फोकस थोड़ा आगे, तो सबसे पास में कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, पोल, बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, डी वाला। क्योंकि अगर पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो वही ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा बनेगा, लार्जर बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, तो हम लोग को बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कहाँ रखा जाए कि एक रियल इमेज बने, ठीक है। टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो किसके साइज में रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट के साइज में होना चाहिए। वो इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होना चाहिए और रियल इमेज बनना चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि कोई इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल कब होता है,
जब उसको कहाँ प्लेस किया जाता है, 2f पे, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं, एट द प्रिंसिपल ऑफ द फोकस ऑफ द लेंस, ये रॉन्ग आंसर है। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये वाला आंसर हम लोग का सही होगा। क्यों, अभी मैंने बताया था 2f पे रखेंगे, फोकल लेंथ मतलब f हो गया, ट्वाइस मतलब डबल हो गया, तो 2f पे रखेंगे तो वो उसका इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा और इक्वल डिस्टेंस पे ही वो फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा बी। फोर्थ वाला, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be, ठीक है। तो हम लोग को ये बताना है कि एक स्फेरिकल मिरर है, उसका फोकल लेंथ क्या है, -15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ किसका माइनस होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का होता है, ये हमेशा याद रखना। फोकल लेंथ किसका माइनस में होता है, निगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का होता है। तो फिर ये कौन सा लेंस होगा, ठीक है, कौन सा लेंस होगा, ये कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, बोथ कॉनकेव लेंस, ठीक है, ए वाला आएगा। फिफ्थ वाला देखो, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, इसमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग मिरर से कितनी भी दूर रहे, ठीक है। योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, हम लोग का जो इमेज बनेगा मिरर पे वो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। द मिरर इज लाइकली टू बी, तो वो कौन सा मिरर हो सकता है बताइए, तो वो कौन सा मिरर हुआ, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में हाँ ये सही है। कॉनकेव इसमें नहीं होता, कॉन्वेक्स इसमें होता है, ठीक है। इसमें भी हो सकता है कि हम लोग कितनी दूर में भी खड़े रहें, स्टैंड रहें, हम उसका जो इमेज है वो इरेक्ट बनेगा, सीधा। आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, तो हम लोग का आंसर आएगा आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर में ही वो इरेक्ट बनता है इमेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा डी। सिक्स्थ वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। हम लोग को ये पूछा जा रहा है कि हम लोग को अगर डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स होते हैं उसको हम लोग को रीड करना है, तो हम लोग को कौन सा लेंस प्रीफर करेंगे, ठीक है, कौन सा लेंस यूज करना चाहेंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब ये 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो इसमें साइज थोड़ा क्या होते जाएगा, वो दूर रहेगा उसका फोकल लेंथ, तो उसका साइज भी छोटा रहेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ये भी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका भी साइज क्या होगा, इसका जितना ज़्यादा फोकल लेंथ है मतलब उसका साइज उतनी दूर से छोटा बनते जाएगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, हाँ कॉन्वेक्स लेंस है और ये फोकल लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर। अब जितना पास रहेगा फोकल लेंथ, जितना कम रहेगा उतना ही उसका साइज जो क्या होगा, इमेज का साइज बड़ा बनेगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस ये सही हो सकता है, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को इसका सही ऑप्शन होगा सी, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यही है जो है जिसका फोकल लेंथ छोटा है और ये कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो इमेज के साइज को बहुत बड़ा बनाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही आंसर आएगा सी वाला, ठीक है।